दूधप्रीस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम डिविजिबिलिटी पे क्लास 2 लेकर के आए हैं। क्लास 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे कि कैसे हम जो डिवीजन के रूल्स हैं, कैसे हम 2, 3, 5, 7 हमने नहीं सीखा था, उसमें 2, 3, 4 हमने ये कुछ बेसिक सीखे थे। आज उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। होपफुली आपने पहला वाला हमारा वीडियो इसमें जरूर देखा होगा। आज जो हम सवाल करेंगे 10 बेहतरीन सवाल हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और सारे किसी न किसी एग्जाम्स पे ही बेस्ड हैं। मैंने कुछ में मेंशन भी किया है कि किस एग्जाम में वो पूछा गया है। सवाल शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसमें लिखा है कि इफ अ 9 डिजिट नंबर 985x and 3678y आपको एक नंबर दिया गया है 985x 3678y ये एक नंबर दिया गया है और कहा गया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72 से अगर ये नंबर डिवाइड हो सकता है तो आपको कहा गया है कि 4x - 3y की वैल्यू आपको बतानी है। 4x - 3y की वैल्यू आपको बतानी है। शानदार सवाल है और इस तरह के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैंने पहली क्लास में भी आपको कहा था कि 72, 88, 99 ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये नंबर दे रखा है और इस नंबर में उसने कहा कि अगर ये 72 से डिवाइड होता है तो आप बताइए 4x - 3y कितना आएगा। अब देखिए 72 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है तो हमने क्या सीखा था कि इसके दो ऐसे को प्राइम नंबर निकालो जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो। तो आपने कहा कि 8 और 9, 8 9 जा 72, 8 का रूल आपको पता है, 9 का रूल आपको पता है, वो रूल आप लगाएंगे निकाल सकते हैं, राइट। 8 का रूल कहता है लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ये हमने सीखा था, लास्ट की 3 डिजिट। तो मैं कहूंगा कि 7, 8y ये अगर 8 से डिवाइड होती हैं तो आपको बताना है कि y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये ही आपका पूरा नंबर आपको देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 3 डिजिट आप देखेंगे, आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिएगा 8 9 72, तो आपके पास 9 टाइम्स चला गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 8 8 64, अगर y की जगह पे 4 आ जाता है तो ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब आपने कहा कि y की जगह पे 4 आएगा। केवल इतना ही नहीं, y की जगह पे आप 5 भी देखें, क्या 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 नहीं आ सकता, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होगा। केवल आपके पास में 4 रखने पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 आ गई। समझ गए। अब आपका जो सवाल है एक्चुअली में वो बन गया 9 8 5x 3 6 7 8 and 4, क्योंकि आपने चेक कर लिया कि 8 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तभी पॉसिबल है जब y बराबर 4 हो। अब आपको देखना है कि क्या ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता जब y बराबर 4 रखा है। यही तो कंडीशन है, 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर 72 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस सवाल को देखें। अब इसमें आपके पास में हमने सीखा है 9 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो इनका जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक बार आप इसका सम कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास में कितना आ जाएगा, 9 और 8 17, 5 22 और 3 25, आपके पास में 6 है तो आपके पास आ गया 31 और 7 38 और 4 42 और प्लस 8 हम मिस कर गए तो 50, इसको भी तो इंक्लूड करेंगे तो 50 आ गया। और एक ये x है तो 50 + x। अब 50 + x 9 से डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, 50 + x अब 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे नहीं होगा डिवाइड, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा तो हो जाएगा। तो आप x की जगह पे जब 4 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 4 54 और 6 9 54, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट। अब आप कहेंगे कि 4 की 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, तो 9 6 54 और 7 9 63 हो जाएगा। तो 13 तो कम से कम x की जगह पे नहीं रख सकते हैं, सिंगल डिजिट 13 तो नहीं हो सकती, तो केवल x की वैल्यू 4 आएगी। और उसने सवाल में पूछा है 4x - 3y, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई, तो 4x - 3y केवल आपको निकालना है। तो 4x की जगह पे इंटू 4 माइनस 3 इंटू y, 3 इंटू y कितना है 4, तो 4 चक्कू 16, 4 3 12, 16 में से 12 माइनस आपका आंसर आ गया 4। तो
तो आपका जो आंसर है जो उसने पूछा है 4x माइनस 3y, वो आ गया आंसर 4, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर आ गया। समझ गए आप? तो चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल आप देखें, दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि इफ द 8 डिजिट नंबर 179x091y, आपको 8 डिजिट का एक नंबर दिया गया है 179x091y, और कहा गया है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 88 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आपको वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 8y की, 5x माइनस 8y। हमने पहला जो सवाल किया था वो भी लगभग ऐसा ही था, उसमें 72 से डिवाइड कर रहे थे। अब आपको पता है कि अगर 88 से डिवाइड करना है तो 11 और 8 ये आपके को प्राइम नंबर हो गए, और इन दोनों का रूल हमें पता है। तो आपने देखा कि 8 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमारे पास आया 91y, ये आपको 8 से डिवाइड चेक कीजिएगा। तो आप करेंगे 8 एकम 8, 1 11, फिर 8 एकम 8 3, तो y बराबर 2, क्योंकि 8 चौको 32 हो जाएगा, तो y बराबर 2, यही एक वैल्यू है जो आएगी, क्योंकि उसके बाद में अगला नंबर जो कटेगा, अगर आप 8 ऐड करोगे तो 8 तो 10 हो जाएगा, यानी कि नंबर चेंज हो जाएगा। तो केवल एक ही वैल्यू है y बराबर 2, जो कि 8 से डिवाइड हो सकती है। करेक्ट। अब आपके पास में जो नंबर है वो चेंज हो गया, अब आ गया आपके पास में 179x0912। अब आपने देखना है कि 11 से डिवाइड होती है, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर एक से डिवाइड हो रही है दूसरे से नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये 88 से डिवाइड नहीं हो सकती, और अगर 8 से भी हो रही है 11 से भी हो रही है तो मतलब 88 से डिवाइड हो सकती है। समझ गए? अब आप 11 से देखें तो देखिए 11 का रूल एक तो ये कहता है कि ऑल्टरनेट आप सम करें और उसके बाद उनको माइनस कर दें, तो या तो वो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या उससे बेहतरीन तरीका आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आप इसको माइनस करें, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 से 0 को माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन में दिखाने के लिए लगा रहा हूं, तो आपके पास में 9 आएगा। x से 9 को माइनस करेंगे तो x माइनस 9 आएगा, और 7 से 1 को करेंगे माइनस तो 6 आएगा। अब इसको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 9 और ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपके पास बचेगा x प्लस 7। अब ये या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आ सकता है। करेक्ट, यही रूल है। अब आप देखें 0 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, उसके अलावा तो कोई वैल्यू बनेगी नहीं। 22 तो बन नहीं सकती, क्योंकि 22 बनने के लिए आपको यहां पे कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, तो वो तो होप पॉसिबल नहीं है कि एक ही डिजिट आपका 15 आ जाए, राइट। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको निकालना है 5x माइनस 8y, तो यहां पे आपको ये विजिबल होगा, तो यहां पे देखिए 5x माइनस 8y, तो x की जगह पे 4 है तो 20 हो गया, y की जगह पे हमने 2 निकाला है तो 8 2 जा 16 हो गया। आंसर क्या आ गया आपके पास में, 4 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर आ गया। आप समझ गए आपको कैसे निकालना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए तीसरा सवाल आपके पास जो है उसमें लिखा है कि इफ अ 10 डिजिट नंबर 2094, 10 डिजिट का नंबर है 2094 x843y, x843y2, ये आपके पास में 10 डिजिट का नंबर है। आप क्रॉस चेक कर लें, 2094x 843y2, 843y2, ये आपके पास में 10 डिजिट का नंबर है, और वो ये कहता है कि अगर ये 88 से डिवाइड हो सकता है, अगर ये 88 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको पता है 88 से डिवाइड का मतलब 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। अब तक हम ये सीख चुके हैं, राइट। और वो कहता है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए आपको निकालना है 5x माइनस 7y। थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल, क्योंकि उसमें अब उसने बोला कि x की लार्जेस्ट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, डिपेंडिंग कि अगर हम x की वैल्यू रखें 9 तो y की जो वैल्यू आएगी वो फिर आपका लास्ट 3 डिजिट 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। मैंने पहले कहा था 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगा तभी 88 से डिवाइड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके पास जो नंबर है 2094x843y2, अब इसको माइनस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम पहले 11 से देख रहे हैं कि डिवाइड होता है या नहीं होता है। हमने सीखा है कैसे करना है, तो आपने कहा कि 2 माइनस y हो जाएगा, 3 से 4 करेंगे -1, ये 8 माइनस x,
ये आपके पास में माइनस का 5 और ये आपके पास में माइनस का 2, तो 5 2 7 और 1 8, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक्स आया प्लस 2 माइनस वाई, और क्योंकि हमने केवल ये देखना है कि इसका सम 0 आता है या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2, सेम चीज है, अंदर कुछ नहीं आएगा। तो ये क्योंकि इंटीजर में वैल्यू आ सकती है तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब या तो 0 आना चाहिए या ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए सवाल में उसने पहले ही कहा है कि x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं इसको 9 ले लेता हूं, x की जगह पर अगर मैं 9 ले लेता हूं, तो आपके पास में ये 9 हो जाएगा, ये आपके पास में -2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9 प्लस वाई माइनस 2। अब इसमें आपको 0 तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि 0 के लिए y को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो y हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब 11 करना चाहिए हमें। तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं इसको 11 मान लूं कि इसका सम अब 11 आना चाहिए, तो आपके पास में 9 और ये 13, तो y बराबर 4 आ जाएगा। पहली संभावना आ गई आपके पास में कि x की वैल्यू अगर मैं 9 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 4 है, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि x बराबर 9 ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन क्या मैं इसको सोल्यूशन मान लूं, आंसर मान लूं? नहीं, क्योंकि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं यह y की जगह पे 4 रखता हूं तो क्या वो 8 से डिवाइड होगा? तो देखिए अगर 3 4 2 होगा, 8 चौको 32 और 22 बचेगा, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू हमारे लिए सही नहीं है। समझ गए आप यहां तक? करेक्ट। दूसरी वैल्यू देखते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन नंबर 2, ये तो पहला ऑप्शन था आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? x की जगह पे अगर मैं 8 ले लेता हूं, तो 8 प्लस वाई माइनस 2। अब ये 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये -6 लेना पड़ेगा आपको y, तो y तो माइनस में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं 11 ले सकता हूं। अगर मैं इसको 11 ले रहा हूं तो आपके पास में यहां से y की जो वैल्यू आ रही है, तो देखिए 8 में से 2 गया 6, y की वैल्यू आ गई 5। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आया x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5। देखिए 0 तो आ ही नहीं रहा है, राइट, तो मैंने 11 ले लिया। 11 ले सकते हैं, आप 22 भी ले सकते हैं, लेकिन 11 में ही आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि 22 के लिए तो आपके पास सिंगल डिजिट में वैल्यू नहीं आ रही। समझ गए आप? अब आप देखिए अगर आप y बराबर 5 रखते हैं, अगर आप y बराबर 5 रखते हैं, देखिए आपने कर लिया होगा, समझ गए होंगे इसको। तो अगर मैं इसको यहां पे रेस कर दूं थोड़ा सा, अब आपके पास में नंबर हो गया 3, y की जगह पे 5, 3 5 2। अब क्या ये 8 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, तो ये नंबर अब 8 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, और x की हाईएस्ट वैल्यू भी आपने ले ली है। तो अब आपको निकालना है 5x माइनस 7y, तो अब आप निकाल सकते हैं। 5x की जगह पे आपको लेना है 8, 8 पंजे 40, माइनस y की जगह पे रहना है 5, 7 पंजे 35, आंसर आ गया आपका 5। होपफुली आप इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया 2019 में। आपने देखा 88 से डिवाइड करना है, 8 से और 11 से। पहले आपने 11 से डिवाइड करके चेक कर लिया, ये कॉम्बिनेशन बनने चाहिए आप, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछा तो आपने x की मैक्सिमम वैल्यू लेकर के निकालना शुरू करा, यहां पे हमारा आंसर आ गया। समझ गए? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और ये कहता है कि इफ एन 11 डिजिट नंबर, चलिए नंबर लिख लेते हैं पहले। कहता है 5y 58848 5884805 x6, ये नंबर दे रखा है, और ये कहता है कि यहां पे x इक्वल टू, ओके, एक जगह लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू y, एक जगह लिखा है x इज इक्वल टू y, तो हिंदी वाले को आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा। x बराबर y है, अगर कंडीशन दे रखी है x बराबर y, और ये 72 से डिवाइड होता है, 72 से डिवाइड होता है, यही मैं सबसे पहले ले लेता हूं 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड होता है तो 72 से भी डिवाइड होगा। कंडीशन दे रहा है कि x बराबर y, कंडीशन दे रखी है, √xy आपको निकालना है। सिंपल सवाल है, आइए करके देखते हैं। देखिए आपके पास में 8 और 9 का ऑप्शन है, लेकिन उसने बोला x और y दोनों बराबर हैं, तो बेटर होगा पहले आप 9 से निकाल लेते हैं। यहां पे देखिए, समझिए आप 9 से कैसे निकालते हैं। 5y 5884805x6।
अब देखिए 9 से हमने सीखा है कि अगर इसका सम, इन सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप डिजिटल सम के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनके नंबर्स का, इनके डिजिट का सम करें और जो भी 9 बना रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दें। समझ गए कैसे? देखिए अगर आप देखें तो ये 5 है और ये 4 है, 5 + 4 9, तो आप इसको हटा सकते हैं। ये डिजिटल सम का बेहतरीन तरीका है 9 के लिए। तो 5 और 4 आपने देखा 9 हट गया। अगर मैं देखो 8 और 8 16 और 5 ये कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन क्या है? आपके पास 8 और 5 13, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो 9 से और डिवाइड यहां पे कोई दिख रहा है? नहीं लगता, 9 से कोई डिवाइड नहीं होता लग रहा है, तो आप सम कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास में आ गया 5 और 8 13 और 8 21 और 8 29, 5 34 6 40, तो ये आ गया 40 + x + y, और 40 का डिजिटल सम करूंगा मैं तो 4 आ जाएगा, तो 4 + x + y। समझ गया? मैंने क्या करा आप दोबारा से देख लें एक बार। सवाल ने पूछा कि आपके पास है 5y 5884805 x6, ये नंबर दे रखा है 5y 588 5y 588 4805 4805 x6, ये नंबर 72 से डिवाइड होना चाहिए। कंडीशन दे दी x = y, निकालना है √xy, तो आपने कहा 72 से तब डिवाइड होगा जब 8 और 9 से डिवाइड होगा, 8 में 72, राइट। अब आपने कहा कि अगर 9 से डिवाइड होगा तो इसका सारा का सारा सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, या मैंने कहा आप डिजिटल सम निकाल लो। डिजिटल सम में जो 9 बना रहा होगा कॉम्बिनेशन उसको हटा दो, तो आपने देखा 5 और 4 9 बना रहा है। इसके अलावा आपने इसको सम कर दिया, तो आपके पास कितना है? 8 और 8 16 5 21 8 29 5 34 6 40, 40 का डिजिटल सम 4 + 0 4 आ गया, तो 4 + x + y, ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब उसने कहा 9 से डिवाइड होने के लिए तो आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। आप अगर x = 1 करेंगे तो 4 और 1 5 और y = 4, तो भी 9 से डिवाइड होगा, लेकिन कंडीशन उसने दे दी कि आपको x और y बराबर रखना है। तो क्या हो सकता है? x = 1 रखेंगे, y = 1, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 2 और 2 4 4 8 नहीं होगा, 3 और 3 9 और 4 13 नहीं होगा, 4 4 16 और 4 20 नहीं होगा, 5 5 10 और 4 14 नहीं होगा, सॉरी मैंने कहा 4 और 4 8 और 4 12 नहीं होगा, राइट। वैसे ही 5 5 10 और 4 14 नहीं होगा, 6 और 6 12 और 4 16 नहीं होगा, 7 7 14 4 18, 7 7 14 4 18, मतलब आपके पास 4 + 7 + 7, ये आपके पास में 1 8 आ गया, 7 4 11, सॉरी 7 और 4 11 7 18, और 8 और 1 का डिजिटल सम 9 आ गया, तो 9 डिजिटल सम आ गया, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 1, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 5, अगर मैं x की जगह पे 7 कह रहा हूं तो 5 6 7 5 7 6, क्योंकि x की जगह पे 7, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है? अगर ये 8 से नंबर डिवाइड होगा तभी तो मानेंगे इसको कि डिवाइड होगा, राइट। अब चेक कीजिएगा आप, तो आपने कहा कि 8 7 56 1 8 दूने 16, बिल्कुल ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। x और y की वैल्यू कितने आ गए? 7 7, तो √7 × 7 आप निकालेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। शानदार सवाल है, और इसमें आपने देखा एक नया तरीका हमने यूज करा, जिसमें हमने कहा कि डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम 9 बन रहा है तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। अगर आगे ऐसा सवाल आता है तो उसमें फिर से हम देखेंगे डिजिटल सम को कैसे यूज कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 7x 3 2 4, x की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है अगर ये 12 से डिवाइड हो रहा है। देखिए अब आप आराम से समझ गए होंगे कि आपको 4 × 3 12 होता है, दोनों को प्राइम है। आप इस नंबर को चेक करें, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, राइट। 4 से डिवाइड होने का तरीका आपको पता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। 24 है, 4 छक्के 24, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब 3 से डिवाइड का आपको रूल देखना है, तो आपके पास आया 5 1 7 x 3 2 4, ये 3 से डिवाइड होगा। कब होगा? जब इनका सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप अगर सम देखेंगे तो आपके पास में आ गया 5 और 1 6 7 13 3 16 2 18 4 22,
तो 22 प्लस x। अब ये 3 से डिवाइड कब होगा? जब x की न्यूनतम वैल्यू बतानी है। न्यूनतम मतलब 0 रखेंगे तो 22 नहीं डिवाइड होगा, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 प्लस 2 बराबर 24, और ये 3 से डिवाइड होता है, 8 3 24। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 2 होगी, तो ये नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा, मतलब 12 से भी डिवाइड होगा। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। आंसर आ गया 1। इसी को करने का दूसरा भी तरीका है। अगर आप देखें डिजिटल सम के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए आप अगर इसमें देखें 3 से 3, यानी कि जहां पे भी सम डिजिट्स का सम अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर फिर कैंसिल कर सकते हैं आप देखिए 4 और 2 6 कैंसिल कर लेंगे आप, 5 और 1 6 कैंसिल कर लेंगे, तो क्या बचेगा 7, यानी कि 7 प्लस x। अब ये नंबर आपका किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो ये नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब x बराबर 2, तो 7 प्लस 2 बराबर 9, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको देखिए 9 में भी हमने ऐसे ही किया था कि 9 में या तो आप सारे डिजिट का सम निकालें, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर आप चेक कर लें कि अगर 2 का भी, अगर सिंगल डिजिट का भी सम 9 आ रहा है या 2 या 3 मिला के 9 आ रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। वैसे ही आप 3 के साथ भी कर सकते हैं, या तो सबको सम करके निकालें जैसे हमने निकाला 22 प्लस x आया था, या फिर आप डिजिट्स देख लें कि कोई सी डिजिट ऐसी है जो 3 से कट जाती है डायरेक्टली, या 3 का सम बन जाए, जैसे 4 और 2 6, 3 से ये डिवाइड हो जाता है, 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। चलें अगले सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या दे रखी है, 11 से विभाज्य है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्टली आपको यूज करना है। यह भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 की किसी एक पाली में आया था, राइट, किसी एक इनिंग्स में आया था। अब देखें, अगर आप देखें आपके पास सवाल में दिया गया है नंबर 4 6 3 9 3 x8 9 3 x8। वो कहता है आप ये बताइए क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, और कोई कंडीशन उसने नहीं दी है, राइट। अगर आप इस सवाल को देखें 11 से डिवाइड करना है, हमने सीखा है अगर आपको 11 से डिवाइड करना है तो आप पेयर बनाए और उसको माइनस कर दें, तो 8 माइनस x आएगा। 3 से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर 3 से 6 को माइनस करें माइनस का 3 आएगा। अब यहां तो इसका पेयर नहीं है तो आप आगे क्या लगा सकते हैं? एक 0 लगा सकते हैं। समझ गए आप? अगर पेयर पूरा नहीं बन रहा है तो आगे आप 0 लगा सकते हैं, लास्ट में 0 नहीं लगाना। तो पेयर आपके हमेशा लेफ्ट से बनने चाहिए, और राइट में अगर पूरे पेयर नहीं बन रहे तो आप 0 लगा सकते हैं। 4 से 0 जाएगा, प्लस का 4 आएगा, करेक्ट। अब आप इसको सम करेंगे, अगर आप इसको सम करेंगे 6 और 3 9 और ये 8 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो आपके पास आएगा 3 माइनस का x। समझ गए आप? देखिए आपके पास 8 और 4 12 प्लस का है, 6 और 3 9 माइनस का है, तो प्लस के 3 माइनस x बच गया। 11 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि या तो ये 0 आ जाए या फिर ये 11 का मल्टीपल आ जाए। सिंपल है, ये अब हम सीख चुके हैं। अब देखिए 0 आने के लिए या तो x की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू 0 आ जाए, तो ये x की वैल्यू 0 नहीं 3 आ जाए। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो ये 0 हो जाएगा, तो x का या तो ये मान होगा। अब इसके अलावा 11 लाने के लिए आपको यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखो आप जो 11 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट, तो कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो कि 3 से माइनस करो और 11 आ जाए, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 14 रखना पड़ेगा। अब सिंगल डिजिट में 14 तो आ नहीं सकता, तो x बराबर 3, यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया। समझ गया? चलिए अगले में। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगेन देखिए ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में आया है। मैक्सिमम हमने जो क्वेश्चन करे हैं 2019 के, उसके बाद आप देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 2023 तक के सवाल हमने इसमें कवर किए हैं, और अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर होते थे, तो इसलिए आपके पास में क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा। ये 2019 में ऐसा नहीं कि सारे सवाल एक ही पेपर में आ गए, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करे हैं ताकि हम आपको उनको समझा सकें क्या सवाल आजकल एसएससी में पूछा जा रहा है। और ऐसे ही सवाल आपके पास में रेलवेज में या फिर आपके पास में बैंकिंग में हर जगह ये पूछे जाते हैं। तो ये जो विभाज्यता है, डिविजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अच्छे से सीखिएगा। अब देखिए अगला जो सवाल है वो कहता है x का मान क्या है ताकि 7 अंकों की संख्या 8439x53। आपको x की वैल्यू बतानी है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x
जहां पे ये 99 से डिवाइड हो रहा है, 99 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है कि 11 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 11 9 को प्राइम है, इनसे डिवाइड होना चाहिए, ये रूल हमें मालूम है। अब देखिए आपके पास में आ गया 8 4 3 9 x 5 3। आपने कहा 9 से चेक कर लेते हैं। अब एक ऑप्शन तो ये कि आप इन सब का सम निकालें और फिर चेक कर लें। दूसरा ऑप्शन ये कि आप देखें कि क्या इनमें से डिजिटल सम का जो हमारा तरीका है, क्या 9 कुछ बन रहा है। जैसे यहाँ पे 9 बन रहा है तो 9 में हटा देता हूं। मेरे पास 5 और ये 4 अगेन 9 बन गया, ये भी मैं हटा देता हूं। अब मेरे पास में 3 और 3 6 और 8 14 बचा, केवल 14 प्लस x बचा। अब इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो 5 आएगा, यानी कि 5 प्लस x। अब ये अगर 9 से डिवाइड होगा तो इसकी कंडीशन क्या है, आपके पास में क्या x की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 4, इसके अलावा क्या कुछ आ सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन तो दी नहीं है तो हमने चेक करना पड़ेगा कि और भी कोई वैल्यू आ सकती है। तो देखिए या तो आपके पास में x की वैल्यू 4 आएगी या फिर आपके पास में x की वैल्यू 13 आएगी। 13 और 5 18 जो 9 से डिवाइड होगा, लेकिन एक सिंगल डिजिट 13 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब केवल x बराबर 4। अगर आप ऑप्शन भी देखें तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। लेकिन आप एक बार 11 से जरूर इसको चेक कर लें कि क्या अगर हम x बराबर 4 रखते हैं तो 11 से डिवाइड होगा। तो 8 4 3 9 और x की जगह पे 4 5 3, ये नंबर बन गया। अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर आपका 99 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। आपके पास में देखिए दो तरीके हैं 11 से। एक तो ये कि ऑल्टरनेट का सम निकालेंगे आप। एक बार इसको देख लेते हैं। 8 और 3 11 और 3 14 4 18 आ रहा है। अब माइनस करना है आपने जो बाकी ऑल्टरनेट बचे हैं उसका सम। तो ये आपके पास में 9 और 4 13 और 5 18, तो ये 0 आ गया। और अगर ये 0 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आता है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हमने माइनस का तरीका सीखा था, देखिए इसी पे सीख लेते हैं उसको। एक तरीका तो ये है जो हमने अभी सीखा, ऑल्टरनेट निकालो उसको माइनस कर दो तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दूसरा इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 1। अब यहां पे तो देखिए पेयर हमने कहां से बनाए, लेफ्ट से बनाना शुरू करा। राइट में आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो 8 से 0 तो ये प्लस का 8, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 8, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर x बराबर 4 है तो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। आपने चेक कर लिया कैसे आपने इस आंसर को निकाला। तो x इक्वल टू 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये कहता है कि इफ द नंबर 1005x4 1005x4 ये नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा। ये देखिए आप देखें एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में आया हुआ सवाल है। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आपने कहा 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 5x4 डिवाइड होना चाहिए 8 से, 5x4 डिवाइड होना चाहिए। और वो कहता है कि आपके पास में सबसे छोटा पूर्णांक आपको देखना है। तो कहां से शुरू करूंगा मैं, 0 से करूंगा। अगर मैं इसको x की जगह पे 0 मान लेता हूं तो ये 504 हो जाएगा। 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 छके 48, 2 8 तियां 24, तो ये पूरा पूरा कट गया। 8 तियां 24, 8 छके 48, 2 50, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। वही वो कह रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, x की न्यूनतम वैल्यू बतानी है, कोई भी इंटीजर आप यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास आ गया x बराबर 0, और यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो देखिए ये सारे सवाल आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2020 काफी लेटेस्ट सवाल है और ऐसे अभी भी आ रहे हैं, राइट। तो आप इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपको शॉर्ट दिख रहा है कि आपका एक नंबर यहां पे बनता आ रहा है, राइट। आइए अगला सवाल कहता है कि व्हाट शुड रिप्लेस इन दी नंबर इतना। अच्छा देखिए आपके पास में एस्टेरिस्क का साइन दे रखा है। वो कह रहा है कि क्या रिप्लेस करेगा अगर 9 4 उसके बाद में 2 3 5 7 2 3 5 7, अगर ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो तो आपको बताना है कि इसके स्थान पे क्या आएगा। अगेन 2020 की ही किसी
शिफ्ट में पूछा गया सवाल है एसएससी में। अब देखिए अब तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि आपको 11 से डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे माइनस करें, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा प्लस का, 3 से 2 जाएगा प्लस का 1 आएगा, और एस्ट्रिक से -4 बनेगा, और 9 देखिए यहाँ पे आपका पेयर यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म हो गया तो 0 ले लेते हैं, 9 से 0 जाएगा तो प्लस का 9 आएगा। तो आपके पास में प्लस के कितना आ गए 9 और 1 10 और 2 12 और माइनस का 4, तो एस्ट्रिक और प्लस का 8 आ गया। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो आपको पता है कि इस एस्ट्रिक की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 8 11 और ये 11 से डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल है, आपके पास में ऑप्शन है, यस ऑप्शन 4th ऑप्शन है, तो 3 आपका ये आंसर आ गया। 11 से डिवाइड होगा 3 आंसर आ गया, राइट। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, शानदार सवाल है। इफ द नंबर 754A 1B2 ये 1 है। वो कहता है कि अगर ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए और B एक सम संख्या है, B आपके पास में एक सम संख्या है, यानी कि आपके पास में इवन नंबर है, तो B क्या हो सकता है आपके पास में? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इवन नंबर बोल रहा है। तो A के कितने मान संभव हैं ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए? अब देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए हमने कहा डिजिटल सम, एक तरीका वो है, या फिर आप देख लें कि अगर 9 बन रहा है तो उसको आप कैंसिल आउट कर दें, जैसे 5 4 9 बन रहा है, 7 2 9 बन रहा है। अब आपके पास बचा केवल A + B + 1। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है कि या तो 9 बने, या 18 बने, 27 बने, 9 की टेबल में ये बनना चाहिए, राइट। तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं कि आपके पास में 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर इसका सम 9 आ जाता है तो हो जाएगा, 18 आता है तो भी हो जाएगा, 27 आएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप B की जगह पे केवल ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप B की जगह पे 0 रखेंगे, अगर आप B की जगह पे 0 रखते हैं तो यहां से देखते हैं, अगर आप B की जगह पे 0 रखोगे तो आपके पास में A की जगह पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां पे मैंने A लिखा, 8 आ गया, करेक्ट। देखिए 8, ये 0, ये 1, 9 हो गया। इसके अलावा अगर आप 2 रखेंगे, अच्छा आप कहें 18 भी आ सकता है। अगर मैंने B की जगह पे 0 रखा तो A की जगह पे 18 तो नहीं रखते, क्योंकि 17 थोड़ी रखेंगे A की जगह पे, वो तो सिंगल डिजिट है। अब अगर हम B की जगह पे 2 रखेंगे तो आपके पास में कितना है, 2 और 1 3, तो A की जगह पे 6 आ जाएगा। तो 6 + 2 8 और 1 9, यानी कि इनका सम कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। अब आप ये ना कहें कि 15 भी आना चाहिए, 15 तो नहीं रख सकते हम A की जगह पे, राइट। अब अगर आप B की जगह पे 4 रखते हैं तो 4 और 1 5, और ये आपके पास में A की जगह पे 4 आ गया। अगेन अगर ये 4 और 1 5 बन रहा है तो 13 तो नहीं रख पाएंगे 18 बनाने के लिए A की जगह पे। अब अगर हम B की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 और 1 7, तो A की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। और अगर मैं देखूं 6 और 1 7, अगेन 18 बनाने के लिए A की जगह पे 11 रखना पड़ेगा, तो वो भी संभव नहीं है। इसके बाद में आपके पास आया 8, अगर आप B की जगह पे 8 रखते हो तो 8 और 1 9, जिसका मतलब आपको यहाँ पे A की जगह पे 0 रखना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास में क्या ऑप्शन बन रहे हैं, आपके पास में या तो 8 आएगा 0 आएगा, A की जगह पे 8 B की जगह पे 0, या 6 2 4 4 2 6 0 8। यहीं पे आप अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके पास में अगर 8 रख रहा हूं मैं B की जगह पे, तो ये हो जाएगा A + 8 + 1। अब A की जगह पे 0 रखूंगा तो सम 9 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 18 आना चाहिए तो आप कहेंगे कि A की जगह पे आप 9 भी रख सकते हैं, तो 9 + 8 + 1 = 18, तो A की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 9 को भी रख सकते हैं। तो आपके पास में कितने ऑप्शन बन गए। अगर मैं कॉम्बिनेशन के पास पूछूं, उसने कहा है कि A के कितने मान संभव हैं, तो A के मान कितने संभव है, 0 भी संभव है, 1 2 3 4 5 6 मान आपके पास में संभव है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 मान संभव है। तो आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर 4th, तो ऑप्शन नंबर 4th आपका आ गया करेक्ट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से आपको एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। सवाल ने कहा कि ये सवाल आपको दिया गया है, वो कहता है 9 से डिवाइड अगर हो रहा है तो आपका B अगर सम है, तो देखो सम नंबर में मैंने कहा B क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8 यही हो सकता है।
अब वो कह रहा है कि ए के कितने मान संभव हैं ताकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपने उसका डिजिटल सम निकाला तो 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, a प्लस बी प्लस 1 आ गया। a प्लस बी प्लस 1 आपके पास में या तो 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं 9 के मल्टीपल में। तो आपने देखा कि अगर मैं b बराबर 0 रख रहा हूं तो a बराबर 8 आ रहा है, 18 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, आगे की तो ऑब्वियसली खत्म हो गई। अगर मैं 2 रखता हूं तो 6 आ रहा है, 4 रखता हूं तो 4 आ रहा है, अगर 4 रखता हूं तो 4 और 4 8 और 1 9, 6 रखता हूं तो 2 आ रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, 8 रखता हूं तो 0 आ रहा है, तो क्योंकि 8 और 0 8 प्लस 1 9। लेकिन जब आप 8 रख रहे हो तो 9 भी एक पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि तब 18 सम बन सकता है। यहां पे अगर 8 रखते हैं 8 और 1 9 और 9 18, ये सम बन सकता है, इसके ऊपर का तो बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बन रही हैं आपके पास में इसके आंसर के। करेक्ट, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हमने 10 कवर करे। अगला जो सवाल है आपके पास में, ये आपके पास में जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपके पास में होमवर्क है। आप इसको होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पता है तो उसकी प्रैक्टिस कितनी है और सही समय पे आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।